अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान असलम। आज बात करेंगे कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के जहाज़ को कैसे क्रैश और हैक करवाता है। इसके साथ साथ क्या घर की छत पर लगे हुए एंटीने की मदद से आप जहाज़ को हैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जहाज़ के अंदर बैठे हैं तो जहाज़ की सीट पर लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है उसको आप कौन सी डिवाइस के साथ अटैच करके जहाज़ को हैक कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वो दावे हैं जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जो माहिर थे उनकी जानब से किए गए। क्रस रॉबर्ट ने 2015 में एक दावा किया जिस पर वफाकी तहकीकाती अदारे अमेरिका FBI ने ये एक सर्च वारंट की रिपोर्ट जारी की जिसमें उनकी जानब से दावा किया गया कि एक एक्सपर्ट है क्रस रॉबर्ट जो एविएशन की इंडस्ट्री में बड़े माहिर थे और जहाज़ों के जो सिक्योरिटी निज़ाम थे उसको काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने जहाज़ के अंदर बैठकर जहाज़ की सीट के साथ जो इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है वहाँ पर अपना लैपटॉप अटैच किया और जहाज़ को अपनी मर्ज़ी से 14 से 15 बार इधर उधर घुमाया। सुनने में तो काफ़ी मुज़ाहिका खेज़ है कि जहाज़ के अंदर बैठकर लैपटॉप अटैच करके जहाज़ को हैक किया जा सकता है। यही नहीं, 2017 में आज़ाद हैकर ने भी दावा किया कि उन्होंने अपनी घर की छत पर लगे हुए एंटीने और ट्रांसीवर की मदद से जहाज़ के कम्युनिकेशन सिस्टम में खलल पैदा की। तो नाज़रीन, ये वो दावे हैं जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र देखने को मिले हैं और आने वाले जो दौर हैं उस पर हथियारों की जंग बंद हो जाएगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के त्यारे क्रैश करवाएगा, हैक करवाएगा, पूरे हैकर्स ग्रुप को हायर करेगा। इसमें बिलियन जो रुपए खर्च होते हैं जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि दुश्मन ममालिक को साइबर सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसमें खलल पैदा करवाना है। बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो स्टील समवन डाटा होता है, एक ऐसा मिलीशियस प्रोपोगंडा एक्ट होता है जिसमें किसी भी मुल्क के हसास चीज़ें चुराई जाती हैं। जहाज़ आपको पता है कि फ़िज़ा में बुलंद होते हैं, ऐसे में इन्होंने जो आज़ाद हैकर थे उन्होंने ये भी दावा किया कि वो 3 से 4 मरतबा जहाज़ को हैक करने की कोशिश में कामयाब रहे। इसके साथ साथ 2011 से 2012 के दौरान जनाब अमेरिका के US हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने भी ये रिपोर्ट जारी की कि हमने 757 अपना बोइंग त्यारा था उसको भी हैक किया। तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के पेश नज़र जहाज़ों का जो सिक्योरिटी निज़ाम होता है उसको मरबूत और इसको जो एंटी साइबर अटैक प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम है इस हद तक मौसर करना पड़ेगा कि एविएशन इंडस्ट्री में तमाम जहाज़ों की परवाज़ें महफूज रहें। बेसिकली जहाज़ का तमाम तर कम्युनिकेशन सिस्टम फ़िज़ा में होता है। हमने अक्सर देखा कि अगर कोई फ़्लाइट चेक करनी हो तो फ़्लाइट रडार्स में मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम अपने जहाज़ की मूवमेंट और जहाज़ का जो खित्ता है उसको चेक करते हैं। ऐसे में जो हैकर्स भी है उनका हदफ भी यही होता है कि ट्रांसीवर्स और जो वेव्स होती हैं वेव करेंसी होती हैं वहाँ पर अटैक करते हुए जहाज़ों के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें खलल पैदा करके जहाज़ को हैक करना है। मुख्तलिफ आपने मूवीज़ भी देखी होंगी कि जनाब जहाज़ को हैक कर लिया, जहाज़ को हैक करके कहीं और ले गए। तो जनाब इस सर्वे और इस तहकीक में काफ़ी हद तक सच्चाई है क्योंकि हैकर्स जो है वो जहाज़ को हैक कर सकते हैं और जो जहाज़ हैं वो हैकर के निशाने से दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया।